तो क्या हाल है भाई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीपीओ 2024 के फिजिकल्स चल रहे हैं और मैंने और थापा ने जो आप लोगों के लिए एकेडमी स्टार्ट करी है उसमें भी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, कुछ रह भी रही है। उनका भी अलग से एक वीडियो डाल दूंगा मैं, वो क्यों रहे क्या है, ताकि जो आगे आने वाले बच्चे हैं या अगले 2025 में जो बच्चे आएंगे जो फिज़िकल देंगे वो गलती ना करें। तो अभी जिनका फ़िज़िकल निकला है, एक वीडियो मैंने डाल दिया जिसमें कुछ बच्चे थे जिनका निकला था फ़िज़िकल। अभी ये एक वीडियो है बना रहा हूँ मैं, आगे भी बच्चों का फ़िज़िकल निकला हुआ है, वो मैं वीडियोस डाल दूंगा, उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। अभी फ़िज़िकल्स जो है वो बचे हुए हैं, तो ग्राउंड के बारे में बच्चे पूछते रहते हैं, इस ग्राउंड में क्या चल रहा है, इस ग्राउंड में स्टाफ कैसा है, या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितने आ रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं, कितने लॉन्ग में भाई बाहर हो रहे हैं, कितने हाई में, ये वगैरह वगैरह जितने। और यहाँ पे सब एक ही अलग अलग ग्राउंड के हैं जिनका फिजिकल अलग अलग जगह पे आया था। तो अलग अलग वीडियो बताने की बजाय मैं एक ही वीडियो में कोशिश करता हूँ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ इन्फॉर्मेशन। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि पूछते हैं कि कहाँ पे फिजिकल था और कितने पास हुए, क्या सीन है क्या नहीं ग्राउंड का। तो बस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। जिनका फिजिकल क्लियर हो गया ऑब्वियसली वो मेंस की तैयारी करेगी। मेंस की स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, आप लोग देख सकते हो। और अब मेंस की तैयारी करोगे तो मॉक टेस्ट लगाने ज़रूरी है। मैंने टेक्स्ट बुक के ही मॉक टेस्ट यूज़ करे थे और मेरे जितने नंबर आए थे मॉक टेस्ट में लगभग मेंस में उतने ही आए थे, आप शॉर्ट्स में देख सकते हो। तो अगर जिनको मॉक टेस्ट लगाने वो टेक्स्ट बुक से लगा सकता है। और इसमें सेल चल रही है, 608 रुपये में आपको 1 साल का मिल रहा है। मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे HFS तो आपको 13% ऑफ भी मिलेगा। और अपना अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओ और अपनी तैयारी को एनहेंस करो। तो पहले तो भाई सारे अपना नाम बता दो और कहाँ पे फिजिकल था वो बता दो। मेरा नाम सौरभ कुमार मिश्रा है। तेज बोल दे भाई। जी सर, मेरा नाम सौरभ कुमार मिश्रा है। मेरा जो फिजिकल था वो 17 को था, अजमेर GC2 सेंटर। मतलब ग्राउंड के बारे में बता दूँ अभी नहीं, अभी तो ये बता दो। ओके। मेरा नाम आदर्श सिंह तोमर है और मेरा फिज़िकल 19 अक्टूबर गिटोरनी SSB ने कंडक्ट किया था। मेरा नाम विपिन सिंह है और मेरा 17 तारीख को अजमेर में फिजिकल हुआ था। मेरा नाम रितेश शर्मा है। मेरा 17 को SSB घिटोरनी में था। मेरा नाम अमन यादव है और मेरा फिजिकल CSF गाज़ियाबाद में हुआ था। गाजियाबाद, गिटोरनी, अजमेर और तीनियों है ना, गाजियाबाद, गिटोरनी और अजमेर। ठीक है। तो सौरभ अब ये बताओ यार कि थोड़ा बताओ कि कैसा था, कि ग्राउंड कैसा था, 1600 मीटर का ट्रैक कैसा था, कितने बच्चे आए थे, कितने पास फेल हुए, स्टाफ कैसा है, या फिर और लॉन्ग जंप में कितने बाहर हो रहे हैं, हाई में कितने बाहर हो रहे हैं, जो भी तुम्हें पूरा सीन था उस दिन का वो बताओ, ताकि जो आगे आने वाले बच्चे हैं जिनका उस ग्राउंड में फिजिकल होगा वो उनको हेल्प मिले थोड़ी। पहले मैं 1600 मीटर ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। तो ग्राउंड जैसा कि मतलब ग्राउंड वहाँ पे ऐसा था कि मतलब मेरी टाइमिंग यहाँ पे 5:40 आई थी, मतलब बट वहाँ पे मेरे को ज़्यादा लगा, मेरी खुद की टाइमिंग से 20 सेकंड एक्स्ट्रा लग गया था। अब मैं ये बस मेरा लगा क्योंकि ऐसे भी लड़के वहाँ पे थे जिनकी टाइमिंग 6:40 तक थी बट उन्होंने 6:25 में अपना कंप्लीट कर लिया। तो मेरी खुद की जो भी दिक्कत हुई होगी। बाकी ग्राउंड थोड़ा सा मतलब कहीं कहीं बालू का जो मिट्टी था कहीं कहीं कोने कोने पे निकला हुआ है। 400 मीटर का 4 चक्कर। हाँ, कहाँ पे था? GC2 अजमेर। थोड़ा बहुत मतलब ग्राउंड को लेकर के जो दिक्कत है बट स्टाफ उसको मतलब कहीं ना कहीं टाइम 5-6 सेकंड कर दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेरे वाले मतलब ग्रुप में 6 मिनट 37 सेकंड उन्होंने ला करके दिखा दिया था टाइमिंग। तो बाकी मैक्सिमम लड़के मतलब 1600 मीटर में ही बाहर हो जा रहे हैं, कम मतलब 50% से ज़्यादा। 20 का ग्रुप वो दौड़ा रहे हैं, 10, 9, 10 ऐसे लड़के पास कर रहे हैं 1600 मीटर में। बाकी लॉन्ग जंप, हाई जंप में 3-4 बंदे बाहर हो रहे हैं बस। कितने लगभग आए थे? टोटल 161 थे, 58 क्वालिफाइड थे। हाँ, कितने बजे हो रहा है कुछ? हाँ ये है सर 1600 का। तो हमारा वो लगभग रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे था। रनिंग शुरू हो गई थी हमारी, फर्स्ट ग्रुप की 7 बजे शुरू हो गई थी बट मैं फोर्थ ग्रुप में था तो मेरी हुई थी 8:30। मेरी जो मतलब रनिंग हुई थी वो 8:30 के करीब में हुई थी। फिर उसके 2 घंटे बाद हमारा वो 100 मीटर स्प्रिंट हुआ। 2 घंटे बाद, बहुत गैप दे करके। फिर उसके 1 घंटे बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप हुआ दोनों साथ में।
फिर शॉर्ट पुट लगभग 2 बजे तक शॉर्ट पुट हो गया, फिर चेस्ट का मेजरमेंट वहीं शाम 5-6 बजे तक हुआ। और थोड़ी बहुत थी वैसा मेरे को लग रहा था। हाँ मतलब एक लड़का मेरे से भी मतलब उसकी कम थी, वो 78 अपना मेजर करके आया था, बस उसका भी करवा दिया उन्होंने। हाँ तो वहाँ पे स्टाफ बहुत सपोर्टिव है सर, बहुत सपोर्टिव। सही। दोबारा बता दें, यहाँ पे था और ये ट्रैक क्या है? मेरा जो फिज़िकल था वो गिटोरनी में था और मेरा 19 अक्टूबर को था। मेरा रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे का था जो सभी सेंटर में रहता है, और वहाँ पे हमारा जो फिज़िकल स्टार्ट हुआ था वो 11 बजे हुआ था सबसे पहले बैच का। और वहाँ पे जो ट्रैक है वो रोड है, रोड 800 मीटर का दो रैप मारने होते हैं वहाँ पे। जो पहला रैप है वो आपका 850 मीटर के अप्रॉक्स होता है और दूसरा 750 है। तो रोड है तो वहाँ पे इजीली हो जाता है रनिंग। और वहाँ पे हमारे टाइम पे टोटल 6 या 7 बैच बने थे और 11 बजे स्टार्ट हो गया था। मेरे बैच का जो नंबर आया था वो 1 बजे आया था। तो वहाँ पे 1600 में हर एक बैच से अराउंड 60% बच्चे पास हो रहे थे, और बाकी जैसे 20 में से 12 के आसपास पास हो रहे थे और बाकी 1600 में ही बाहर हो जा रहे थे। उसके बाद 100 मीटर में भी पूरा जब इवेंट ख़त्म हुआ तब वहाँ पे 10-12 बच्चे थे जो 100 मीटर में बाहर हो गए थे, और लॉन्ग जंप में भी 10-12 बच्चे थे, और हाई जंप में सिर्फ 2 बच्चे हुए थे। जो गिटोरनी सेंटर की स्पेशल बात है कि वहाँ पे जो बार यूज़ होता है हाई जंप में वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो वो वाइब्रेट होके वहाँ पे वहीं पे टिक जाता है, गिरता नहीं है। तो ये इसकी वजह से काफ़ी बच्चे सक्सेसफुली हाई जंप हो रहा था उनका। तो हाई जंप में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, सिर्फ 2 बार हुए थे, बाकी शॉर्ट पुट आराम से हो गया था। मेजरमेंट अराउंड 3 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था, और मेजरमेंट में भी 8 लोग बाहर हुए थे। किसी का हाइट का रीज़न था, किसी का चेस्ट का रीज़न था, तो ये 2 ही रीज़न थे। और लास्ट हमें फ्री कर दिया गया था 7 बजे। तो मैनेजमेंट काफ़ी सपोर्टिव है, स्टाफ काफ़ी अच्छा है गिटोरनी का। इसका और सौरभ का दोनों का एक ही ग्राउंड में था, तो अजमेर में GC2 में। GC2। हाँ, तो कुछ जो उसने नहीं बताया वो बताओ एक बार, अगर कुछ हेल्पफुल रहे उनके लिए। जो हमारी जो एंट्री थी स्टाफ ने 5:30 बजे ही करा दी थी, जो कि मतलब ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना पड़ा बाहर पे। और डॉक्यूमेंट करीब 7 बजे तक हो गया था, और पहला बैच हमारा 7:15 तक दौड़ गया था। उसके तुरंत बाद हमारे टोटल 8 से 9 बैच बने थे, जो कि क्योंकि 167 के करीब बच्चे थे, जिसमें भी हर 1600 मीटर में हर बार 10 के अराउंड बच्चे पास क्लियर कर रहे थे 1600 मीटर में। और जो मेन बात थी वहाँ पे बहुत जल्दी मुँह सूख रहा था, तो वहाँ के स्टाफ ने भी बताया, बाकी कुछ बच्चों को भी पता था कि जो में रुमाल गीला करके दौड़े, और जिससे कि मतलब होठ गीले रहे हमेशा के लिए। और गर्मी का मतलब काफ़ी बढ़िया था, गर्मी ठीक ठाक थी वहाँ पे। और लॉन्ग जंप पे हमारे 5 बच्चे फेल हुए थे, और हाई जंप में 4 के करीब, और मेजरमेंट में भी हमारे 4 बंदे बाहर गए थे। बाकी स्टाफ बहुत ही मतलब सपोर्टिव था। तो बाहर कैसे करे, ज़्यादा ही टेक कम थे ना मामला? वो उनका हाइट इशू था ज़्यादा। हाँ, उनके लिए भी उन्होंने 1 से 1.5 घंटा लगाया कि उनको लटकाया वगैरह काफ़ी देर तक। तो पूरा आपको सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे अजमेर में, स्टाफ बहुत सही है। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार नाप के फॉर्मेलिटी के लिए बाहर कर रहे हैं, 2-3 बार नाप दिया, अच्छे से आपको बता भी रहे हैं कि कैसा चल रहा है क्या नहीं, ये करो वो करो, अपनी तरफ से वो पूरा पास करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी वैसे ही जेन्युइन प्रॉब्लम है तो फिर वो भी रिस्क नहीं लेंगे यार, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो वो कर देते हैं। और जो गला सूखने की बात है वो मैं बता देता हूँ अपना एक्सपीरियंस। मेरे साथ एक बंदा भागा था, उसने यहाँ पे अपने होठ के नीचे संतरा रख लिया था, ताकि यहाँ पे रख लिया ताकि वो धीरे धीरे 1600 मीटर में उसका रस चूस सके, ताकि गला गीला रहे। हालांकि ये आप जाने से पहले एक बार कर लेना ट्राई, यहाँ पे ऐसे संतरा रख के भाग लेना, और धीरे धीरे मतलब उसका जो रस है वो गला गीला करता रहेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट वहीं ट्राई करो, ये ना भागते भागते गले में अटक जाए वो तुम्हारे, तुम झेल ना पाओ उसे, ठीक है? तो अपना ट्राई कर लेना, ये चीज़ कर सकते हो। और हाँ बाकी बताओ यार रितेश, कहाँ ग्राउंड कहाँ पे था और कैसा ग्राउंड है जो है सब बता दो। सर मेरा गिटोरनी में था, सेम जैसे 800 से ज़्यादा का ही ट्रैक था। वो रनिंग आसान थी वहाँ पे, पर लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो बाहर हो रहे थे वो 1600 में ही हो रहे थे। और सर वहाँ की एक अलग बात ये थी कि इवेंट्स बैक टू बैक हो रहे थे,
रेस्ट नहीं मिल रहा था ज़्यादा। अच्छा, 1600 हुआ, उसके बाद 100 मीटर, फिर सीधा लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट। जिस ग्रुप का होने लग रहा था उसको लेकर हाँ, तो बस यही अलग था बस। कितने बच्चे रिपोर्ट करे, कितने पास हुए लगभग? 220-25 आए होंगे और 122 सिलेक्ट हुए थे। 50%। हाँ, स्टाफ स्टाफ सर बढ़िया था। जब तक आपने 1600 मार दी तब तक थोड़ा स्ट्रिक्ट था, उसके बाद तो सर सपोर्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा जंप में। और कुछ ऐसी चीज़ जो बच्चों को वहाँ ध्यान रखनी हो, या डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी XYZ? डॉक्यूमेंट सर जो मांगे वही, और कॉपी मांग करवा रहे हैं अगर वहाँ पे? डीएल की फोटो कॉपी अगर मांग तुम नहीं लेके जा रहे तो वहाँ कर रहे हैं? नहीं, अंदर नहीं कर रहे। भाई फोटो कॉपी लेके चलो। अजमेर में फोटो कॉपी कर रहे हैं DL की, वहाँ पे नहीं कर रहे गिटोरनी में। तो ध्यान रखना, अपने लेके जाना। वो बताओ भाई, और आप अपना कहाँ पे था? मेरा 18 अक्टूबर को था और CISF गाज़ियाबाद था, 5th बटालियन। बाकी सब वहाँ पे था, बढ़िया था। CRPF वो CISF था, तो स्टाफ काफ़ी सपोर्टिंग था, अच्छे से हुआ। और रोड रनिंग थी, थोड़े बहुत उसमें मोड़ थे जिसकी वजह से स्पीड स्लो और तेज़ होती थी, बट रोड था तो कंफर्टेबली ऑलमोस्ट कर रहे थे। जो बच्चे प्रैक्टिस करके आए थे उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था, जो बिल्कुल ही नहीं दौड़े हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बाकी हाई लॉन्ग हमने जो प्रैक्टिस की थी यहाँ, हमें जो सर ने थापा सर ने करवाया था, हिमांशु भैया ने करवाया था, उससे हमें वहाँ पे जाने में लगा काफ़ी कम है वो नापने के बाद। हालांकि मैंने उनसे पूछा भी कि सर ये कम तो नहीं है, बट उन्होंने बोला कि नहीं 3:11 ही है। तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली थी, और लॉन्ग वगैरह भी कम ही लगी यहाँ के हिसाब से हमें वहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमने प्रैक्टिस उस हिसाब से करी थी कि हमें वहाँ पे मतलब बड़े ही आराम से हो गया वो सब। बाकी CISF का स्टाफ था, बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिव था। लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम थी वहाँ पे कि चेस्ट में आपको बिल्कुल भी वो कंसेशन नहीं दे रहे थे। मैंने यहाँ पे सर से नपवाई थी चेस्ट, तो मेरी 93 और 101 आई थी। एक्सपेंड करने के बाद 101 थी, नॉर्मल 93 थी। वहाँ पे उन्होंने उसको 91 नापा, और एक्सपेंड करने के बाद 2-3 बार सही से नापने के बाद 96 लिखा। 5 ही नापा पूरा। तो जो वहाँ के कमांडेंट साहब थे अच्छे से ले रहे थे, मतलब बिल्कुल भी वो बिल्कुल छूट नहीं दे रहे थे चेस्ट में। और अराउंड 300 रिपोर्टिंग थी, बट आए थे वही 215-14 के अराउंड आए थे, जिसमें से कि एक्स सर्विसमैन भी थे 12-13, एंड 115 एट लास्ट सेलेक्ट हुए थे। 50% ही हो रहा है रेशियो। हाँ, जो सब कुछ क्लियर करके आए हुए थे। बाकी एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि स्टाफ बहुत अच्छा था, और सब चीज़ उन्होंने छाँव में करवाई थी। रनिंग भी 8, 8:30, 9 तक सब भी बैचेस की ख़त्म करवा दी थी, और हाई लॉन्ग उन्होंने पेड़ के नीचे करा था, जिसकी वजह से बिल्कुल भी पानी की दिक्कत नहीं हुई। ऐसे लगा गला सूख रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी थी, सब चीज़ें बहुत अच्छा था। बस ये है कि जो अगर बैग लेके सोच रहा है कि बैग रखने के बाद मैं दोबारा पानी वानी पी लूँगा, तो अगर जिसको पानी ज़्यादा पीना होता हो वो अपनी बॉटल साथ में ले जाए और साथ में रखे, क्योंकि बैग रखने के बाद वो एक बार तुम्हें दोबारा वहाँ पे टच नहीं करने देंगे। बस यही था सर, बाकी सब अच्छा था। तो भाई ये है, पिछली वीडियो पे मैंने बताया था जिन बच्चों का क्लियर हुआ, इस वीडियो पे भी मैं लेके आया। आगे भी जो बच्चे क्लियर करा हुआ है अभी वो आ नहीं पाए, उनके भी जो है उनका भी एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करेंगे। और आगे अपना यहाँ पे फिज़िकल की तैयारी तो चल ही रही है। RPF SI RPF SI आ रहा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आ रहा है। तो जिसको भी तैयारी करनी है हमारे साथ, यू कैन जॉइन अस। पोस्टर मैं अभी लगा दूंगा स्क्रीन पे। और यही करते हैं हम अपना, थापा सर कराते हैं। मैं तो कम ही आता हूँ। भाई बताओ अगर किसी को कुछ है तो। कुछ भी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस अपनी मेहनत पे मैं तो ये बोलूँगा जिसको भी करना है वो थोड़ा जल्दी करे, क्योंकि हमारे बैच में बच्चे निकले हैं, उनके पास टाइम कम था, क्योंकि वो उन्होंने स्टार्ट ही लेट किया है। हाँ, पहले आते हैं, उन्होंने स्टार्ट ही लेट किया है उस सब चीज़ों को ना। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते थे, बट लेट किया। और ऐसा नहीं है वो बाहर भी हुए, तो कुछ इवेंट में हुए थोड़ी मिस्टेक की वजह से। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि उन्होंने थोड़ा लेट शुरू किया है। अगर जल्दी शुरू कर दे तो मे भी वो भी हो जाते आज। तो बस यही बोलूँगा, जिसको भी अगर CPO देना है, दिल्ली पुलिस देना है, CAPF है या RPF जो भी है, अपना स्टार्ट कर दे वो थोड़ा धीरे धीरे अभी से, क्योंकि एकदम बॉडी पे लोड पड़ने से ना नहीं कर पाते। बहुत बंदे गिव अप भी कर जाते हैं, पर्सनल इंजरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए आप, अगर आपको इसी सब चीज़ों में जाना है तो। भाई को कुछ कहना है, बताओ भाई। भाई मैं इतना बोलना चाहता हूँ सर, मैंने इससे पहले रनिंग वगैरह करी नहीं थी, और मैंने एक बार अकेले आने से पहले, मैं अभी 1 महीने पहले ही आया भी था, आने से पहले मैंने एक बार टाइम लिया था अपना, तो मैंने 1600 मीटर 9:18 में करी थी। और जब मैंने ग्राउंड छोड़ा यहाँ से फिज़िकल के लिए,
तो मैं 6-5 पे छोड़ा था और मैंने उतना ही वहाँ पे किया। हालांकि 10-15 मिनट मेरा थोड़ा स्लो की वजह से कम हुए, वरना मैं आराम से वहाँ पे 5:50 के आसपास आता। तो मेरा तो इम्प्रूव हुआ है बहुत ज़्यादा ही। तो वही 1 महीने में भी होता है, लेकिन बहुत कम लोगों से होता है क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, जोर बहुत पड़ता है शरीर पे। तो अपना कोशिश करना कि पहले ही अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दूं। और जोर तो पड़ा था ना भाई मैंने डंडे मार मार के भगाया है इनको सबको। मतलब तेज़ नहीं मारते, लेकिन जब तक डंडा नहीं रहता तब तक नहीं भागते। इसको तो अच्छे से रगड़ा भी था तो सही है, अब तो क्लियर हो गया ना, बस सही है, ये क्लियर होना चाहिए। चलो बाकी मैं इनका ठीक है भैया, बाकी अपना करते रहो फिजिकल की तैयारी। अगर हमारे साथ करनी है तो पोस्टर में डाल दूंगा वीडियो के लास्ट में। बाकी मिलते हैं, करो तैयारी। दिल्ली कांस्टेबल भी तो आ रहा है, भागूंगा मैं तुम्हारे साथ ही, पासिंग आउट हो जाएगी मेरी तब तक तो। चलो ठीक है, कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।